नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, चराग़ जब बुझने लगता है तो एकदम भड़कता है और भड़कने के बाद फिर खामोश हो जाता है। यही सूरत हाल आज कुछ तोशाखाना के केस में पेश आई है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो गुज़श्ता 6 माह से मुकम्मल तौर पर पै दर पै शिकस्त का शिकार हो रही थी, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एलीट जो उनके कंधों पर सवार होकर यहाँ आई थी, लगता यह है कि वो आखिरी दफ़ा देखना चाहते हैं कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल वाली सूरत हाल के लोग किस तरह इसके ऊपर चराग़ पा होते हैं या उसको रिएक्ट करते हैं। ये फ़ैसला मतवक्को इसलिए था कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जिस तरह के फ़ैसले करता चला आ रहा है, उससे लगता था कि वो खालिसतन किसी के इशारे पर फ़ैसला कर रहा है। जैसे ताज़ा तरीन फ़ैसला उनका जो है, जो उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का किया है, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी को खुश करने के लिए और कराची के इलाके के अंदर उससे किसी दूसरी पार्टी से उसका मैंडेट छीनने के लिए और एक पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए किया गया। ऐसे जब रेफरी वजूद हों तो फिर उसके बाद होता क्या है कि लोगों के अंदर इश्ताल लाजमी होता है। इसी इलेक्शन कमीशन के मैं अरकान के ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। उनमें से कम 2 तो ऐसे हैं कि जो मेरे सबॉर्डिनेट की सतह पे किस्म के रहे हैं, यानी मुझसे जूनियर थे, और आवाम जो है उनके दरमियान उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। लोग उनकी बहसीत डिप्टी कमिश्नर, बहसीत असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी ज़िंदगियों को, उनके मामलात को जानते हैं, वो कैसे पेश आते थे और उनकी रेपुटेशन क्या थी, वो ख़ुद उसके बारे में कब्जा कर सकते हैं। मुझे सिर्फ फ़ैसलों से खालस है। ये जो फ़ैसला किया गया है तोशाखाना का, इस केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जिसके बारे में किसी को कहा जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है या उसने कोई गलत फ़ैसला किया। पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में कानून है कि जब कोई सरबराह ममलकत, कोई इवन छोटे से छोटा आदमी, हम भी जब कभी बाहर जाया करते थे तो वहाँ पर यहाँ से तोहफे लेके जाया करते थे, वहाँ से तोहफे लेके आया करते थे। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि जो उसे एक हैसियत वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा या एम्बेसडर या किसी और तरीके से उसको कोई सोवेनियर मिला है तो वो सोवेनियर अपने घर में रखे या उसको इस्तेमाल करे। इसी के लिए तोशाखाना का कानून बनाया गया है कि वो अगर तोशाखाने में जमा करा दे 30,000 रुपये से ज़्यादा की मालियत का हो तो फिर उसके बाद उसको एक थोड़ी सी कीमत जो लगा के 30%, 10% जो भी है, ये कानून मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर से वो उसको ले सकता है, क्योंकि उसका सबसे पहला हक फ़ाइक उसी का होता है, तस्वीरें उसी के साथ बनी होती हैं, दिखाया उसी को गया होता है, प्रेस में उसी के बारे में कहा जाता है कि इस बंदे को इतने पैसे दिए गए, किसी और को नहीं दिया होगा। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ जो है वो कहीं जाए और उसको तोशाखाने में कोई घड़ी या कोई गाड़ी मिले तो उसकी जगह जो है वो आसिफ ज़रदारी की तस्वीर आ जाए, या आसिफ ज़रदारी जाए तो इमरान खान की तस्वीर आ जाए, तो उस तस्वीर के साथ वो सारे का सारा मामला जो है वो आगे चलता है। इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ना इस तरह की नाइली का कोई अख्तियार था, लेकिन उन्होंने उससे तजावज़ करते हुए फ़ैसला किया। चलो अच्छा किया, तुमने कर लिया, लेकिन तुम इससे करवाया किसने? क्या किसी को अंदाज़ा है? उन फोर्सेस ने करवाया है कि जो वक्त से पहले ये तय करना चाहते थे कि देखें तो सही कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि इस फैसले का अगर इमरान खान 1 या 2 दिन के अंदर अपील में जाते हैं तो अपील में ये फ़ैसला जो है बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, अगर कहीं अदालतों के अंदर जिसे कहते हैं सेन प्रिवेल किया गया। लेकिन अगर सेन प्रिवेल ना भी हुआ तो रिएक्शन हो तो कोई रोक नहीं सकता। बारहा मैंने ये चीज़ गिन के लोगों के सामने रखी है कि पाकिस्तान की जो कुल इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त तो इमरान खान के साथ सैलाब है, उस सैलाब का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। 4 गोलियां चलाने से अवाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर पूरे पाकिस्तान में आज इस वक्त हंगामे फूट पड़ें और लोग खड़े हो जाएं तो मैं आपको खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर्स को मिला के उसको टैकल करने का कोई सामान मौजूद नहीं है। एक आंसू गैस का गोला चलता होता है, उसके बाद अगर उस आंसू गैस को 10 मिनट बर्दाश्त कर लें तो फिर वो आंसू गैस जो है वो वापस लोगों पे उछाल दी जाती है। हमने वो आंसू गैसें खाई हुई हैं, बहसीत स्टूडेंट लीडर जुलूस में खाई हुई हैं, और बहसीत डिप्टी कमिश्नर जब लोगों को फेंकते थे वापस भेजते थे उस वक्त भी खाई हुई है। बारहा गिन के कहा कि 4 लाख
कुछ हज़ार पुलिस वाले हैं, जिनमें से डिप्लॉयबल जो कि नाप भेजे जा सकते हैं वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितने इस वक्त सिपाही लगे हुए हैं उनमें से आप थाने से बंदा नहीं निकाल सकते, लोग थाने पर हमला कर देंगे। आप जेल से नहीं निकाल सकते, कैदी जेल से भाग जाएंगे। आप अहम तनसीबात से नहीं करते, लोग उन पर हमला कर देंगे। आप जजों के घरों से, आप डिप्टी कमिश्नर के घर से, कमिश्नर के घर से, आईजी के घर से, जज उसके चीफ मिनिस्टर के घर से, चीफ सेक्रेटरी के घर से कहाँ से निकालेंगे बंदे? फिर जो आपने मुख्तलिफ लोगों को सिक्योरिटी भी दे उससे कहाँ निकालेंगे? फिर आप बैंकों की उसके अंदर, फिर नाकों के अंदर जो आपके लोग खड़े होते हैं, जो ट्रैफिक की सूरत नहीं निकाल सकते। इसके बाद अगर आपने 200 जगहों पे जुलूस निकले तो आप एक जगह पे अगर 30-35 सिपाही भी आपके साथ हुए और जुलूस की तादाद 1500, 1000 या इवन 500 भी हुई तो आप 35 तो वहाँ नहीं भेजेंगे। आप 5, 6, 8 बंदे जुलूस में भेजते हैं। आप एक FAR होती है जिसको फर्स्ट आर्म रिजर्व होती है कि अगर जुलूस वाले पथराव शुरू करें तो उनकी मदद के लिए कुछ लोग पहुँचें। अगर वो भी आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप थाने में ही जो लाइन होती है सिविल लाइन उसमें कुछ रखे होते हैं। ये टोटल मिला के 40-45 लोग बनते हैं। ये क्या कर लेंगे उनके आगे? और अगर आप खुद सोचें कि आपके बाजौड़ से आप शुरू हो जाएं जुलूस निकलते हुए, उसके बाद नौशहरा है, पेशावर में कई जगह पे है, फिर उसके बाद सब्दाल में है, फिर उसके बाद आगे जाके एबटाबाद में है, एबटाबाद से नीचे आते जाएँ सेक्सरा में है, पिंडी में है, सोहावा में है, दीना में है, जेलम में है, सायर अलमगीर में है, लाला मूसा में है, खारिया में है, गुजरात में है, वज़ीराबाद में है, गखड़ में। तो कहाँ कहाँ से आप पुलिस लगाएंगे? कहाँ किन किन थानों से आप डिप्लॉय? और बीच में भी आप चलते जाए नौशहरा विरका की तरफ और उसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन की तरफ और आगे आगे रोड्स के अंदर अगर अब पब्लिक आवाम खड़ी हो जाए तो क्या कर लेंगे? पीछे आपके पास रह जाती है रेंजर्स की फोर्स। आप रेंजर्स की फोर्स के साथ क्या करेंगे? रेंजर्स के अलावा उसके अलावा तो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में 5 लाख हैं, लेकिन 5 लाख में 1,70,000 के करीब तो आपके नेशनल गार्ड हैं, जो कभी कभी आप ईद के दिन दिहाड़ पे अपनी वर्दियाँ जो हैं वो करते हैं और एक छोटी सी लाठी लेके बाहर आ जाते हैं, जो अक्सर सिविल डिफेंस के तौर पे काम आते हैं। जब कभी कर्फ्यू शर्फ्यू लगता था, उस ज़माने के ट्रेंड है। अब मुद्दत हुई ना आप सिविल डिफेंस की कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई इलाका रह गया है। अब तो मामलात ही ख़त्म हो गए, वरना हमें सैलाब में ये लोग काम ना आते। आप मैरीटाइम फोर्सेस जो समुद्र पे लगी वो नहीं कर सकते, निकाल सकते, वरना आपके साथ मसला बन जाएगा। फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से निकाल सकते। 1 लाख बंदा जो है आपका बलूचिस्तान के अंदर FC के अंदर है। आप 1 लाख बंदे को वहाँ से कितना विड्रॉ करेंगे? आप आज भी उनके साथ लड़ रहे हैं, आपकी चौकियों पे हमला हो जाएगा, आपकी चौकियाँ जो है खाली हो जाएंगी, क्या कर लेंगे आप? वज़ीरिस्तान के अंदर जो आपके है और शुमाली इलाका जात ये जो है इस तरफ वाले जो हैं जो कि कबायली इलाका जात, इसके अंदर स्वात के अंदर ये सब लोग ये वहाँ पर बैठे हुए हैं और 36-37 हज़ार की आपकी FC है वो लगी हुई, वहाँ कैसे भागने को ड्रा करेंगे? फिर तो लोग कहेंगे जी तालिबान आ गए। ये है आपकी टोटल स्ट्रेंथ। रहेगी आपके पास 35-36 हज़ार जो है वो आपकी जो रेंजर्स, उसमें से 900 किलोमीटर बॉर्डर आपका यहाँ पर है इंडिया का और 1200 के करीब किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का पंजाब वाला है इंडिया के साथ। यहाँ पे आपने पेट्रोलिंग करनी है। आप पेट्रोलिंग ख़त्म कर देंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, वो 4 स्मगलर इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, उसमें जासूस भी आ सकते हैं, आपकी बिजनेस ख़त्म हो जाएगी। फिर आखिर में रह जाती है फ़ौज। तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज इस सारे मामले के अंदर जब पूरी की पूरी मुल्क के अंदर ये इंतशार की सूरत हाल हो तो क्या उस फ़ौज पे कोई भरोसा करेगा? 77 वाला हाल होगा कि जब भुट्टो ने 3 शहरों में मार्शल लगाया था तो इतनी ज़्यादा अवामी जिसे कहते हैं नफ़रत पैदा हो गई हुई थी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो जगह है शाह आलम मार्केट से पहले जो मुस्लिम मस्जिद का इलाका है नारकली, वहाँ फ़ौज के कुछ सिपाही बैठे होते थे और लोगों ने मशरक़ी पाकिस्तान से जो लोग कैदी होकर फ़ौजी गए थे इंडिया और वो उनके पैगामात नशर हुआ करते थे कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और मैं इंशाअल्लाह अच्छा हूँ, कैद भी ठीक है, मेरे लिए बेफिक्र, वो जो थे लाउड स्पीकरों पर लगा कर सुनाया करते थे। क्या आप वैसी ही सूरत हाल चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो कैफियत पैदा हो जाए इस मुल्क में? कोई भी नहीं चाहेगा। क्या पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जो 2 डिवीजन इंडिया के साथ आपने रखा हुआ बॉर्डर के ऊपर वो उससे निकाल लेंगे? क्या आप स्वात से फ़ौज निकाल लेंगे? आप वज़ीरिस्तान से फ़ौज निकाल लेंगे? आप बलूचिस्तान से फ़ौज निकाल लेंगे? क्या करेंगे? तो जिस बंदे ने भी ये फ़ैसला करवाया है, जिसकी भी ये ख़ास तौर पे ये ज़हनी इख्तरा है
उसने पाकिस्तान को एक ऐसे क्राइसिस में झोंक दिया है कि जिस क्राइसिस से सिवाय एक खूनी किस्म की सूरत बरामद होने की और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अगले चंद एक हफ़्तों की खैर करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया की सेंस प्रवेल करे, इसको इसी वीकेंड से पहले पहले कुछ हालात बेहतर करने की कोशिश करे। वरना अगर 1, 2, 3 रात ही ऐसे गुजर गई और उसके अंदर हालात ख़राब होने शुरू हुए, तो एक पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाना, यानी जिसे कहते हैं कि आपका झिझक उतर जाती है। और झिझक बहुत छोटी सी होती है। जिस बंदे ने पुलिस की टांग को ऐसे पकड़ लेता ना एक दफ़ा, तो फिर वो वापस छोड़ता नहीं होता। उम्र गुजरी है हम सारों। जो बंदा एक दफ़ा गोली खा के खड़ा हो जाए और उसकी लाश उठाने वाले मौजूद हो जाएं, तो क्राउड में वापस आ जाते हैं। 25 मई को याद रखें, कितना भी आप लोगों को कहें, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जायजे ये कहते हैं कि आप फेल हो गए थे। सुबह 3:30 बजे जब आपने इस्लामाबाद को आर्मी के हवाले किया, तो ये इस बात का ऐलान था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी हुई है। उन लोगों को मैंने गैस खाते हुए देखा है, बदतरीन गैस खाते हुए देखा है, कि जिनको आप बर्गर कहते थे, जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ, फैमिलीज़ के साथ वहाँ आए हुए थे। ऐसे लोग जब मार खाना शुरू हो जाएं, तो फिर उससे डरा करो, खौफजदा हुआ करो। इस्टेब्लिशमेंट एक खौफ का नाम होता है, एक झिझक का नाम होता है, एक पर्दा होता है। इस पर्दे को तार तार मत करो, इसी में इस मुल्क की भलाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।